हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई या यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी आपको कट नहीं करना है, जिससे आपको सभी क्वेश्चन वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले। जो आप इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनको आप पहली बार देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और इसमें आपको ये भी चेक करना है कि आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में जो है यूनाइटेड प्रदेश प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र जो था वह मथुरा था। तो आपको याद रखना है इसमें कि मथुरा जो है यह उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसे खूब शेयर करें, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और इसके माध्यम से उनको भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 7 दिसंबर 1947, 10 मार्च 1948, 7 जनवरी 1947 या 19 दिसंबर 1948। तो इसमें आपको बताना है कि गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट को जो है 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ है। 1992 में, 1994 में, 1995 में या फिर 1996 में। तो यह जो है 1994 में पारित हुआ है। 1994 में आपको याद रखना है कि 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो इसमें कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहे हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ये सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? इसमें आपको बताना है कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश में कौन रहे हैं। तो जो सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे वो त्रिभुवन नारायण सिंह रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे कम समय तक त्रिभुवन नारायण रहे हैं और सबसे अधिक समय तक गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। ये राम नाईक जो है ये नहीं है। इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्तियां जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। अगला है, उत्तर
उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में या कहीं भी किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन का ढांचा जो है वह जो है त्रिस्तरीय प्रकार का है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वायत्त शासन ढांचा है। अगला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वह राज्यपाल को है। तो आपको इसे याद रखना है कि हमारी विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वह राज्यपाल के पास होता है। अगला है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आपको इसमें बताना है कि अशोक द्वारा जो निर्मित राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ है वह कहाँ पर है, तो वह जो है सारनाथ में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, हमारा जो अशोक स्तंभ है राज्य के चिन्ह जो है यह सारनाथ में स्थित है। अगला है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे, तो आपको इसमें बताना है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश से कौन नगर व्यवसाय कला के प्रमुख केंद्र थे। तो इसमें जो है मथुरा कौशाम्बी प्रयाग ये सभी, यानी कि आपको याद रखना है कि मथुरा कौशाम्बी प्रयाग ये सभी व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह जो है 1857 में हुआ है। आपको याद रखना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वह 1857 में हुआ है। अगला है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो ताजमहल है वह किस नगर में स्थित है, तो वह सभी को पता होगा, यह जो है आगरा में स्थित है। तो आपको याद रखना है ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। अगला है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो इसमें आपको बताना है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो यह जो है सारनाथ में इस शाखा का उदय हुआ है। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय जो है वह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुआ है। अगला है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि यह जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत जो है किस सन में पड़ा, तो यह जो है 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था। तो आपको याद रखना है कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था। अगला है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का आरंभ जो है सर्वप्रथम वह उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुआ था, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का आरंभ जो है यह सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्व राज्य किस सन में बना, तो यह आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य जो है उत्तर प्रदेश कब बना, तो यह 26 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना है। तो इसे आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। अगला है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा का नेतृत्व किया गया था। इसे आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो है वह कब हुआ था, तो यह जो है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी में षड्यंत्र कांड का जो है हुआ था।
तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध जो है यह 1194 ईस्वी में हुआ है। आपको याद रखना है इस डेट को कि 1194 ईस्वी में चंदवार का जो प्रसिद्ध युद्ध है उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है यह 1527 ईस्वी में हुआ था। तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया। तो आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर का अधिकार जो है वह 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने आगरा नगर पर अधिकार किया था, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध जो है उत्तर प्रदेश में यह 1658 ईस्वी में हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप जो है यह कहाँ स्थित है। तो चौखड़ी स्तूप जो है यह सारनाथ में स्थित है। तो आपको सारनाथ याद रखना है, सारनाथ में बहुत सी चीज़ें उपस्थित हैं। तो चौखड़ी स्तूप जो है यह भी सारनाथ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है यह जो है शुंग काल का है। तो आपको याद रखना है कि अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है यह किस काल का है। तो यह शुंग काल का है। अगला है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला जो है यह आगरा में स्थित है। आपको याद रखना है कि आगरा में मुगल कालीन लाल किला स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में जो है यह अशोक शासक का जो स्तंभ है वह स्थित है, जो कि अशोक स्तंभ है यह मथुरा में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल इससे भी और ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हम हाजिर होंगे, तो आपको कल भी उपस्थित रहना है। इस वीडियो को कहीं भी आपको कट नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित